तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसानों का प्रदर्शन पंजीकरण ना होने पर अब रोष देखने को मिल रहा है। तो किसानों के प्रदर्शन में पंजीकरण का मामला उठा था, जिसको लेकर के अब रोष जताया जा रहा है। बयापुर गांव में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। कृषि अधिकारियों से जल्द समाधान करने की मांग की जा रही है। धान छोड़कर उगाई ही कपास। तो किसानों का यह कहना है पंजीकरण की अनिवार्यता के नियम में अब छूट देने की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण किया गया था, तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण न होने पर वीरवार को बयापुर के किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया है। इस दौरान किसानों के विरोध की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कृषि अधिकारियों से भी किसानों ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। रोषित किसानों ने कहा है कि वे धान की खेती करते थे। सरकार तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जागरूक करने के बाद उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जुड़ने के लिए धान छोड़कर कपास उगाया है, परंतु अब उनका रजिस्ट्रेशन योजना के तहत नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल बयापुर सहित सोनीपत जिले में 95% बासमती धान उगाया जाता है, जबकि सरकार बासमती धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर नहीं खरीदती। सरकार सिर्फ पीआर धान को ही खरीदती है। बासमती धान के भाव पूरी तरह से मार्केट पर निर्भर होते हैं। सरकार जो भी फसल खरीदती है उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकरण की शर्त रखी है। ऐसे में बासमती धान उत्पादक किसानों ने गत खरीफ सीजन के अंतर्गत फसल का पंजीकरण नहीं करवाया, जिसका खामियाजा किसानों को इस बार झेलना पड़ रहा है। सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर फसल पंजीकरण अनिवार्य किया है। ऐसे में गत वर्ष जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा पोर्टल को लेकर के जिस तरीके से ये कयास जताए जा रहे थे कि इस पर पूरा ब्यौरा मिलेगा, लेकिन जो पंजीकरण अभी तक नहीं हो पाया है इन किसानों का, उनके तरफ से रोष देखा जा रहा है।